मैं मौलाना साहब की इस बात के साथ हूं, मस्जिदों से त्रिपाल हटने चाहिए। ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है, साजिश है। ये भारत के बहुसंख्यक समाज पर आप तोहमत लगा रहे हैं, तोहमत लगाने की हिमाकत कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम इतने डरे हुए हैं कि हमें अपने मस्जिद ढकनी पड़ रही है। ये खेल मत खेलिए, ये खेल खतरनाक है मित्र। आप कितने डरे हुए हमने महू में देख लिया। भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद के नारे जहां लग रहे थे, आपने उस जुलूस को पत्थरों से घायल कर दिया। और आप यहां विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मस्जिद ढककर ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी एक साथ, नहीं। आप तो 4 बटन खोल के रंगबाजी कर रहे हैं। 4-5 ट्रक ट्राली पत्थर हर जगह इकट्ठे करके रख रहे हो। और एक चीज और भी है, मौलाना साहब ने कहा कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इतना सरल भी नहीं है विषय मौलाना साहब, माफ करिएगा। एक बात कहूंगा अशोक भाई, आपके भी उपयोग में आएगी वो चीज। जब भाजपा पैदा ही नहीं हुई थी मौलाना साहब, और जनसंघ की हैसियत नहीं बनी थी, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जब भाजपा पैदा नहीं हुई और जनसंघ की हैसियत नहीं थी कुछ ज्यादा, अशोक जी ये सुन लीजिए, पार्टी में डिस्कस करिएगा, तब इस देश में सबसे गंदे दंगे हुए। क्या सीरीज में होते थे? क्या अलीगढ़ हर हफ्ते दंगा, बरेली हर 5वें 6ठे दंगा, कर्फ्यू, छुरेबाजी, कांच की बोतल, घूपा घापी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में साप्ताहिक बाजार जैसे लगता है ना मौलाना साहब, वैसे साप्ताहिक दंगा होता था। साप्ताहिक दंगा, पीढ़ियां बड़ी हो गई कर्फ्यू में ही। और आप कह रहे हो कि नहीं वो मसला ये नहीं, तो मसला क्या था भैया? और इस बात पर अशोक जी की पार्टी को भी चिंतन करना चाहिए कि जब ना नरेंद्र मोदी थे, ना योगी आदित्यनाथ थे, ना भाजपा थी, ना भाजपा की इतनी शक्ति थी, जनसंघ छोटी सी पार्टी थी, नेता भी कम थे, कार्यकर्ता भी कम थे, तब ये दंगे क्यों होते थे? तब तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी मौलाना साहब, तब ये दंगे क्यों होते थे? कोई तो जवाब देगा कि नहीं देगा? हिंदुस्तान के सबसे गंदे दंगे, सबसे बीभत्स बर्बर नरसंहार कब हुए हैं? वो कालखंड देखिए, कब हुए? तब ये लोग तो नहीं थे जो आज शासन में है, नहीं थे तब। इनका कहीं शासन ही नहीं था, कहीं शासन नहीं था, तो दंगे क्यों होते थे? बुजुर्ग लोगों को याद होगा, तब तो गांव के प्रधान से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस के ही होते थे मौलाना साहब। फिर दंगे छुरे क्यों चलते थे? पेट्रोल बम क्यों चलते थे? कर्फ्यू क्यों लगते थे? छुरे क्यों चलते थे? बोतल आधी तोड़ के सोडा की पेट में क्यों घुसाई जाती थी? ये सामान्य तरीके में बता रहा हूं हिंसा के। असामान्य तो बहुत बड़े थे, उनमें तो यह था कि 150 लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर घास फूस टायर डाला, मिट्टी का तेल डाला, माचिस लगा दी, संभल। बोले यार अलग अलग कहां मारे? बोले इकट्ठे निपटा दिए 50-60। ये भी हुआ इसी देश में। और आप कह रहे हो कि हम अमन के गीत गा रहे हैं, तो हिंसा कौन कर रहा था? इसलिए सत्य को स्वीकारना होगा, और सत्य कड़वा होता है, यह भी बात सही है। सत्य को स्वीकारे बिना, ये पहले तो ये मानना होगा मौलाना साहब कि हमें बीमारी है। क्या मर्ज कोई नहीं मानेंगे तो दवा कैसे होगी? नहीं। और दवा करना है, इलाज करना है, तो मर्ज को तो समझना पड़ेगा। मर्ज क्या है वो समझना है, और फिर उसका इलाज खोजना है और इलाज शुरू करना है। मूल बात यह है
धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।